जश्न विलादत में आपकी शिरकत होने वाली, ये इतिहास तोड़ शिरकत है। तवज्जो है ना? आपकी आल औलाद कहेंगी कि मेरे दादा मेरे अब्बा 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर लुधियाना की सरजमीन में रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में नबी की नात पढ़ रहे थे। जिंदगी के साथ पढ़िए, न जीना याद आता है, अगर कुछ याद आता है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर और मेरे आका की शान देखिए, मेरे आका का मर्तबा और मकाम देखिए। आप मुस्कुराएं तो हो सकता है अंधेरा हो जाए। तवज्जो है ना? ये उजाला देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह इस उजाले पर भी मेरी बात होगी। अगर आप सुन के जाएंगे तो इंशाल्लाह 6 साल के बाद आया हूं, फिर 6 साल के बाद आप बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे। कोरोना काल से पहले आया था और कोरोना काल भगाने के बाद फिर आया हूं, और इंशाअल्लाह अब तो मेरे नबी का 1500 साला जश्न विलादत है। अब उम्मीद रखिए और ईमान रखिए, कयामत तक कोरोना नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और आप तमाम बुरी बीमारियों से बचे रहें तो हुजूर के नाम पर मुस्कुरा कर बोलेंगे इंशाअल्लाह। बस इतना ही दम है आपके अंदर। अभी दिलबर भाई जब आएंगे तो आप गला गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे, है कि नहीं? नबी की बात कोई भी करे, चाहे दिलबर शाही हो, चाहे अंजुम हक्कानी हो, चाहे राशिद रजा मरकजी हो, चाहे हमारे पिबला भी जो पढ़ रहे थे ये हो, नबी की बात जो भी करे, आशिक का काम है मचल जाना। आशिक का काम है। अब एक शेर पढ़ता हूं, अगर अच्छा लगे तो मुस्कुराइएगा, और मुस्कुरा कर पूरे मजमे से आवाज सुभान अल्लाह की आनी चाहिए। मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई। सुई जानते हैं? सुई जानते हैं? सुई जानते हैं ना? जिससे बटन टाका जाता है, जिससे कपड़ा सिला जाता है, तुरपाई की जाती है, वही सुई रात में खो जाए आप ढूंढ पाएंगे? बोलिए। अम्मी आयशा क्या कहती हैं? मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई। मिली माँ आयशा को रात में खोई हुई सुई। मेरे सरकार का वो मुस्कुराना। करीम की आयत करीमा पढ़ी है। मुझे मालूम है आप लोग दिलबर शाही साहब को सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए किसी और को सुनेंगे नहीं जल्दी। लेकिन मैं भी बड़ा जिद्दी हूं, जब तक अपनी सुना नहीं लूंगा इनको आने नहीं दूंगा। तवज्जो है आपकी? माशाअल्लाह आपका जैसे मजमा जवान है, कयामत तक आपकी नस्लें जवान रहे। आमीन बोलिए, जोर से बोलिए आमीन। कुरान करीम बिला ताखीर तक बिला तमहीद तकरीर शुरू। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहकीक की आ गया अल्लाह की जानिब से नूर, अल्लाह की जानिब से रोशनी, अल्लाह की जानिब से लाइट। अल्लाह की बारगाह में हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम, ये नूर कहां से आया है, किसके पास आया है, क्यों आया है, इसका काम क्या है? तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। ये नूर क्यों आया है? अब हजरात जरा तवज्जो
तवज्जो के साथ सुनिएगा। नूर का काम क्या है? नूर का काम है उजाला कर देना, नूर का काम है रोशनी कर देना, नूर का काम है चमका देना। हजरात गिरामी, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, हे परवरदिगारे आलम, ये नूर कब आया? तो मक्के की सरजमीन पर मुस्तफा आज से 1500 साल पहले तशरीफ लाए हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बनकर 1500 साल पहले आए हैं। ए अल्लाह, 1500 साल पहले, 1500 साल से पहले क्या दुनिया में उजाला नहीं था? क्या लाइट नहीं थी? क्या नूर नहीं था? जवाब आता है, नूर था, लाइट थी। हमने कहा ये उजाला किसका था? ये नूर किसका था? तो आतिफे गैबी से आवाज आती है, हक्कानी, ये किसी और का उजाला नहीं था, वही उजाला था जिस उजाले से आदम को मैंने चमकाया है, जिस उजाले से नूह को मैंने चमकाया है, जिस उजाले से ईसा को मैंने चमकाया है, जिस उजाले से मूसा को मैंने चमकाया है। तमाम अंबिया चमक चमक कर आते रहे, आखिर में मेरा महबूब तो आफताब व महताब बनकर इस दुनिया में जो है। मिलाद पढ़ दूं सरकार की? कम वक्त लूंगा इंशाल्लाह, पढ़ दूं, लेकिन जितना लूं उतने में आप बेदार रहिए। तवज्जो है, पढ़ूं मैं? हुजूर की मिलाद पढ़ूं? हाथ उठाकर बताएं जरा कितने लोग नहीं सुनना चाहते? सब सुनना चाहते, माशाल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है। लाइट का काम क्या है? लाइट का काम क्या है? जवानों, में तुमसे तवज्जो चाहता हूं। तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम मजहब इस्लाम का मुस्तकबिल हो, तुम्हें बेदार होना है, नबी की मोहब्बत को दिल में बिठाना है, और बिठाने के बाद दुनिया वालों की आंखों में आंखें डालकर कहना है, और दुनिया वालों, हम मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं। खुदा की इज्जत की कसम, जिसका 1500 साल पहले कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आज भी उसकी उम्मत का कोई कुछ नहीं बिगाड़। के साथ सुनिए, लाइट का काम क्या है? लाइट का काम, आवाज आए जरा बुलंद आवाज से। लाइट का काम, बीच में लगी है ट्यूब लाइट, जिसको ट्यूब लाइट कहते हैं या मरकरी कहते हैं, क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए। हाइलोजन क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। अच्छा, कुछ भी बोलते हैं, इससे पूछो तेरा काम क्या है? ये जवाब देगी? हाथ उठा के बोलो, जवाब देगी? जवाब देगी। लेकिन तुम्हारे नबी को अल्लाह इतना ताकतवर बनाया कि अगर मेरा नबी मदीने से पूछ ले, लाइट बता तेरा काम क्या है, तो लाइट बोलने लगेगी। इसलिए रब्बे कायनात ने नबी को मालिक को मुख्तार बनाया है, साहिबे इख्तियार बनाया है। जिसमें जान नहीं होती, मोहम्मद उसमें जान डाल देते हैं। बता तेरा काम क्या है? लाइट से मैंने पूछा तो लाइट ने जवाब दिया, हक्कानी, मेरा काम है चमकाना। हमने कहा कितना चमकाती है? तो कहता ये लाइट कहती है, देख नहीं रहा हक्कानी, मेरी चमक का आलम ये है कि मैंने पूरा स्टेज चमका रखा है। मेरी तकरीर सुनी, तवज्जो के साथ, अनसुनी मत करिए, सुन के दिल में उतारिए और ध्यान रखिए। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी आने वाला है, मुकम्मल धूम मचाना है इंशाअल्लाह, धूम मचाना है, और दुनिया वालों को दिखाना है ये तुम्हारे बाप दादाओं का बर्थडे नहीं है, अल्लाह के हबीब की विलादत का दिन है। इंशाअल्लाह धूम मचाएंगे ना? धूम मचाएंगे ना? हुजूर की विलादत पर मचाएंगे ना धूम? ए लाइट, तेरा काम क्या है? लाइट ने कहा मेरा काम है चमकाना। तवज्जो, मेरा काम है चमकाना। हमने कहा तुझे बनाया किसने? तो किसी कहने वाले ने कहा न्यूटन ने बनाया, आइंस्टाइन ने बनाया, या किसी साइंटिस्ट ने बनाया, या किसी इंसान ने बनाया। अलगरज बनाने वाला इंसान। अब इंसान ने इतनी ताकत के साथ बनाया कि ये लाइट जब जलती है तो इस लाइट की ताकत का आलम ये है, इस लाइट की कैपेसिटी का आलम ये है कि पूरे स्टेज को चमकाती है, पूरे माहौल को चमका देती
देती है, पूरे पिंडाल को चमका देती है। हमने कहा तुझसे भी ज्यादा कोई ताकतवर लाइट है? तो आपने देखा होगा मोहल्ले में एक मरकरी लगती है जो बहुत ऊंचाई पर लिखती है, चारों तरफ से उसके अंदर लगी होती है लाइट, जब वो चमकती है तो पूरे मोहल्ले को चमकाती है। हमने कहा तेरी कैपेसिटी का आलम ये है। तो मरकरी ने कहा हक्कानी घबराने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर भी है कुछ। हमने कहा क्या? कहा 14वीं का चांद, चांद जब रात में चमकता है तो पूरी दुनिया में उजाला कर देता है। हमने कहा चांद तुझे किसने बनाया? तो चांद जवाब देता है मुझे किसी इंसान ने नहीं बनाया। हमने कहा हाँ हाँ लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि ये चांद आसमान के अंदर जो तैर रहा है ये कोई इंसान बना दे, ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये बनाने वाला परवरदिगार आलम है। मैंने कहा तेरी कैपेसिटी कितनी है? कहा उसने कि जब मैं अंधेरी रात में रोशन होता हूँ, जब मैं चमकता हूँ तो पूरी दुनिया के अंदर उजाला होता है। मैंने कहा तेरे ऊपर भी कुछ है? तो उसने कहा मेरे ऊपर सूरज है। कहा सूरज है? हाँ हाँ सूरज है। कहा सूरज की कैपेसिटी कितनी है? सूरज के तेवर कितना है? सूरज का पावर कितना है? ए सूरज तू बता। तो सूरज कहता है कि ए हक्कानी मेरी ताकत का आलम ये है कि जब मैं पूरी आबोताब के साथ चमकता हूँ तो किसी मर्द के अंदर ताकत नहीं जो मुझसे आंखें मिला ले। हमने कहा ये बात तो सही है। ए सूरज कोई तुझको आंखें डालकर तुझमें देख नहीं सकता, कोई तुझसे आंखें लड़ा नहीं सकता। ये तो बता दे कि तुझे बनाया किसने है? तुझे बनाया किसने है? अल्लाह रब्बे कायनात ने बनाया है। जवाब आता है अब मैंने आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए परवरदिगारे आलम इस नूर को तूने किसे बनाया है? जो जवाब आतिफे गैबी से आता है इस नूर को मैंने अपने महबूब के नूर से बनाया। बात समझे नहीं वरना मचल जाते। मोबाइल के कैमरे की फ्लैश का आलम यह है कि अंधेरे में जलाओ तो चीजें नजर आती है। और अल्लाह रब्बे कायनात ने जब आसमान के सूरज को जलाया है तो किससे जलाया है? अपने महबूब के नूर से। किससे? जोर से बोलिए, इधर देखिए, इधर देखिए। किससे? किससे जलाया? अपने महबूब के नूर से। अब यही से सवाल उठता जाएगा, जवाब देता जाऊंगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी पर आप धूम मचाएंगे और आला हजरत के अंदाज में कहते जाएंगे। क्या कहेंगे आगे बताता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। ए सूरज तेरी कैपेसिटी का आलम ये है कि जब तू चमकता है तो पूरी दुनिया रोशन होती है। तू चमकता है तो हिंदुस्तान चमकता है, तू चमकता है तो पाकिस्तान चमकता है, तू चमकता है तो अफगानिस्तान चमकता है, तू चमकता है तो इंग्लिस्तान चमकता है, तू चमकता है तो अमेरिका चमकता है, तू चमकता है तो कनाडा चमकता है, तू चमकता है तो मॉरिशस चमकता है, तू चमकता है तो दुबई चमकता है, तू चमकता है तो ऑस्ट्रेलिया चमकता है, तू चमकता है तो मलेशिया चमकता है, तू चमकता है तो लंदन चमकता है, तू चमकता है तो चाइना चमकता है, तू चमकता है तो नेपाल चमकता है। तेरी चमक का आलम ये है। कहा मेरी चमक का आलम ये है। तो सूरज बता तुझे बनाया किसके सदके में? सूरज जवाब देता है मुझे अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब के सदके में अपने महबूब के नूर से पैदा किया। हमने कहा सूरज जब तेरी चमक का आलम ये है कि तू चमके तो पूरी दुनिया चमकती है, तो मेरा मुस्तफा जब चमकता होगा तो क्या क्या चमकता होगा? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी इसी को कोट करते हैं, कहते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? चमक तुझसे पाते हैं। मेरी तकरीर शुरू भी नहीं हुई है और आप इतना थक गए हैं। चमक तुझसे पाते हैं, मेरा दिल भी चमका दे। कौन कौन अपना दिल चमकाना चाहता? दिल पे हाथ रखकर जोर से बोले मेरा दिल भी चमका दे। और बुलंद आवाज से आए मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हजरात अब आइए मैं बड़ी तेजी के साथ नबी की मीलाद पढ़ देता हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। आदम नहीं आए थे, ईसा नहीं आए थे, मूसा नहीं आए थे, दाऊद नहीं आए थे, दानियाल नहीं आए थे। ये जमीन नहीं थी, ये आसमान नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। पैदा करने के बाद अपने पास
पास रख लिया, उन मोहम्मदा कह के अपने पास रख लिया। रखने के बाद और रब्बे कायनात ने फरिश्तों को तख्लीक फरमाई, चांद सूरज को बनाया, जमीनों आसमान को बनाया, कायनात को सजा दिया। और जब कायनात सज गई तो रब्बे कायनात ने फरिश्तों से एक मशवरा किया। क्या किया? अब यहीं से सुनिए, मशवरा करना किसी मंत्री की सुन्नत नहीं है। मशवरा करना ये रब्बे कायनात की सुन्नत है। का फरिश्तों, मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, तुम्हारी राय क्या है? तुम क्या कहते हो? तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इंसान बनाएगा? ये है इंसान, बात नहीं मान रहे। आप आदम की औलाद है ना? बोलिए, जोर से बोलिए। तो थोड़ी देर आदमी बन के खामोश नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? बोलिए तो फकत हुजूर के नाम पर बोलिए, इधर उधर की बातें न कीजिए। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बे कायनात के हुजूर फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इंसान पैदा करना चाहता है, ये जमीन पर फसाद करेंगे, कत्लो गारत करी करेंगे, ये फितना और फसाद फैलाएंगे, एक दूसरे का हक मारेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, गाली और गुलौज करेंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम तू क्या जानता जो हम नहीं जानते? तो फरिश्तों से रब ने फरमाया, अगर देखना चाहते हो तो बस देखते जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया, मिट्टी लेकर के आओ। एक मिट्टी लाई गई, उस मिट्टी पर अगर तफसील बयान करूं तो लंबा वक्त लग जाएगा। मिट्टी लाई गई और मिट्टी का पुतला बनाया गया। पुतला बनाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया। अरे भाई क्या कर रहे हो भैया? ओ भाई, अच्छा जितने लोग जाना चाहते हो चले जाओ, पहले चले जाओ। ये अफरा तफरी का माहौल, ना आप प्रोग्राम होना देना चाहते हो, ना ही तकरीर होने देना चाहते हो। क्या है, आज कौम मारी जा रही है तो यही वजह से मारी जा रही है। अभी नात खानी सुनने के बाद आपका दिमाग सटिया जाता है। हुजूर की नात सुन रहे हो, हुजूर कैसे तशरीफ लाए, हुजूर ने दुनिया को पैगाम क्या दिया, हुजूर ने मैसेज क्या दिया, ये नहीं सुनना है आपको। आज हमारी कौम तबाह बर्बाद इसीलिए हुई कि अपने उलमा की बात नहीं सुनती है। ये उलमाए किराम तशरीफ लाए, 10 साल तक इन्होंने काल अल्लाह काल रसूल पढ़कर मदरसे में इल्म हासिल किया है, और आप इन्हें फरामोश करके ऐसे जा रहे हैं। बताइए नुकसान किसका होगा? आने वाले वक्त में हमारी नस्लों का नुकसान होगा। हमारे बच्चे साइंस जाकर पढ़ते हैं और साइंस में बच्चों को उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। बोलो पढ़ाया जाता है कि नहीं? पढ़ाया जाता है कि नहीं? कहां हैं आप लोग? अच्छा, हुजूर से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर बताएं, हाथ उठाकर बताएं, हाथ उठाकर। सारे लोग मोहब्बत करते हैं। ओ भाई ब्लैक टी शर्ट भैया, नेताजी बैठ जाओ यार, बैठ जाओ थोड़ा सा। आपको अल्लाह के रसूल का वास्ता है, खामोश हो जाइए। इससे बड़ा वास्ता कायनात में नहीं है। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो खामोश हो जाइए, और जिन्हें उठना है जाएं, माहौल को खराब ना करें। तो बच्चों के साथ सुनने, जितने लोग सुनेंगे आप लोग की नहीं सुनेंगे या नहीं भाई? सुनेंगे? एक मर्तबा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। बस इसी अंदाज में सुन लीजिए थोड़ा सा, एक मर्तबा और, या रसूल अल्लाह। ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी जो सर पे है, करीब है, फरिश्ते देख रहे हैं कि नबी के उशाक किस शान से हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। सच्चे आशिक है ना हुजूर के आप? बोलिए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए टाइम ज्यादा लग जा रहा है। डिस्टर्ब ना करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं होगी, काम की बातें होंगी। तवज्जो के साथ हाथ उठाकर एक मर्तबा हुजूर के नाम पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हो जाए। नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा। और बुलंद आवाज से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ऐसे
ऐसे ही आशिकों, बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठे रहो। काम की बात मैं सिर्फ पॉइंट पर बात करूंगा, फिर अपनी जगह ले लूंगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं, पूरी तकरीर समेटकर चंद मिनटों में इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। तवज्जो से सुनिए। पुतला तैयार, इधर देखिए, लुक एट द माय फेस प्लीज, इधर देखिए थोड़ी देर के लिए। पुतला तैयार किसका? हजरते आदम का। किसका? बाबा। पुतला तैयार, पुतला तैयार हो गया। पुतला जैसे ही तैयार हुआ, अल्लाह रब्बे कायनात ने हजरते आदम अलैहिस्सलाम की रूह को हुक्म दिया, ए आदम की रूह आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जा। कहां दाखिल हो जा? कहां कहां दाखिल हो जा? अजीब लोग हो यार, तमाशा बना दिया आप लोगों ने जलसे। क्या क्या माहौल बना रखा है? आप आपस में बात ही कर लें या तो तकरीर करवा लें। ये कोई तरीका है? ये कोई माहौल है? मैं कितना लंबा सफर करके आया हूं, क्या ये आप लोगों की बातें देखने के लिए, सुनने के लिए? अजीब हाल। तवज्जो के साथ सुनिए। रूह आदम को, आदम की रूह को अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आदम की रूह आदम के जिस्म में एंट्री कर, प्रवेश कर, अंदर दाखिल हो जा। आदम की रूह अंदर गई। आदम का पुतला है, आदम की रूह अंदर जा रही है। तवज्जो के साथ सुनिए, इंसानियत समझ में आएगी, आदमियत समझ में आएगी। इधर देखें, आदम का पुतला है और आदम के पुतले में रूह आदम अल्लाह के हुक्म से दाखिल हुई। दाखिल होने के बाद फौरन वापस हो गई। गई थी तो वापस क्यों हुई? अंदर गई, वापस आ गई। अल्लाह ने पूछा, ए आदम की रूह वापस क्यों आई, पलट कर क्यों आई, रीजन क्या है वापस आने का? तो आदम की रूह ने पुकार कर कहा, मौला अंदर अंधेरा है। क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? अंदर अंधेरा है। ए परवरदिगार, अंधेरे घर में मैं नहीं रह सकती। रूह आदम, आदमी की रूह आदम की रूह कह रही है, ए अल्लाह मैं अंधेरे घर में नहीं रह सकती। अब मिसाल ले लीजिए, हजरत अल्लामा अशरफ साहब किबला ने 1 करोड़ रुपए का घर बनवाया। कितने का? अल्लाह तौफीक दे आप भी 2 करोड़ का घर बनवाओ। और हम तो कहते हैं यहाँ बनवाने से अच्छा जन्नत में बनवाओ। तवज्जो है? 1 करोड़ का घर बनवाया, डेकोरेट कर दिया, टाइल्स मार्बल लगा दिया, लाइट लगा दी। और लाइट लगाने के बाद इत्तेफाक ये हुआ कि पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। पूरे मोहल्ले की, जोर से आवाज आए, पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। ये बताओ ईमानदारी के साथ, 1 करोड़ का घर अच्छा लगेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 1 करोड़ का घर अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। मतलब ये है, उजाला आदमी को चाहिए। तवज्जो है ना? मैं पॉइंट की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। उजाला आदमी को चाहिए, उजाला आदमी की जरूरत है, उजाला इंसान की जरूरत है। उजाले के बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में आदम की रूह ने अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम अंदर अंधेरा है, अंधेरे में मैं नहीं रह सकती। तो रब्बे कायनात की मशीयत को जोश आ गया। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ए आदम की रूह मैंने तेरे लिए बहुत पहले कुन मुहम्मदा कहकर अपने महबूब के नूर की तखलीक फरमा दी थी। रुक रुक, ठहर ठहर, अभी मैं जिसमें आदम में अपने महबूब के नूर से उजाला। अल्लाह रब्बे कायनात ने उजाला कर दिया। जन्नत में मिलाद पढ़ रहा हूं मैं हुजूर की। कहां? दू टांग के जानवर लोग दुनिया में मिलाद की दलील मांगते हैं। दलील ऐसी दूंगा कि अच्छे अच्छों की नानी मर जाएगी। तवज्जो के साथ सुनिए, और बहुत मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब के नूर को, यहीं से पॉइंट की बातें अगर आप समेट ले जाएंगे अच्छी बात है, वरना मैं तो लेके चला जाऊंगा लुधियाना में, नहीं कहीं और बोलूंगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? नूर नबी का अल्लाह रब्बे कायनात ने आदम के जिस्म में रखा, बतौर अमानत आदम की पुश्त में रख दिया। तमाम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को रोशन होता देखते हैं तो मचल जाते हैं।
अब जरा पॉइंट पर तवज्जो दीजिए और ध्यान लगाइए। हजरत आदम के जिस्म के अंदर नूरे मोहम्मदी का उजाला आ गया। अब अल्लाह ने रूह आदम को हुक्म दिया, अब अंदर जा। अब रूह आदम अंदर गई और अंदर जाने के बाद ठहर गई, रुक गई, निकलने का नाम नहीं ले रही है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए मेरे अब्बा, आदम अलैहिस्सलाम की रूह अंदर अभी पहले गई थी तो वापस आ गई थी, अब गई तो रुक गई, अब वापस क्यों नहीं आ रही है? तो अंदर से जवाब आता है, जिस चीज की कमी थी अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी से पूरी करवा। अल्लाह ने पूरी कर दी। मतलब उजाला आदमी को पसंद है। तवज्जो है। जुमला देने जा रहा हूं, अगर आप पहुंच जाएंगे तो इंशाअल्लाह मजमे में एक इनकलाब बर्पा होगा। उजाला ये आदमी को पसंद। रूहे आदम उजाला पाते ही ठहर गई, ठहरी। मैं अपने रंग में नहीं बोल रहा हूं, माहौल देख करके बोल रहा हूं। उजाला पाते ही रूहे आदम ठहर गई और ठहरी। ठहरने के बाद आदम के जिस्म को करार आ गया, आदम के जिस्म को सुकून मिल गया, आदम की रूह को तसल्ली हो गई। अब टेंशन खत्म, अब लाइट आ गई है, अब उजाला आ गया है, अब घबराहट नहीं होगी। हजराते गिरामी, अब यही से एक बात मैं वाज़े करता चलूं, नबी की विलादत जब हुई मक्के में उजाला हुआ। टेंशन किसको हुई? टेंशन किसको हुई? टेंशन हुई इब्लीस को। तवज्जो है। टेंशन किसे हुई? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसे हुई टेंशन? इब्लीस को हुई। और इब्लीस को वहां भी टेंशन हुई थी। आदम को नूरे मोहम्मदी का उजाला मिल गया और जैसे ही उजाला मिला, अल्लाह रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ तमाम फरिश्तों को फेर दिया। सारे फरिश्ते आदम की पुश्त की जानिब चले गए। अब एक दो फरिश्ते नहीं थे, दो चार फरिश्ते नहीं थे, 10-20 फरिश्ते नहीं थे, 1000-2000 फरिश्ते नहीं थे, 1,00,000-2,00,000 फरिश्ते नहीं थे। तसव्वुर में ना आ सके इतने फरिश्ते अल्लाह ने पैदा फरमाए। सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के पीठ के पीछे चले आए। हमने पूछा, फरिश्तों पीछे क्यों गए? तो फरिश्ते कहते हैं, आदम की पुश्त में मुस्तफा जाने रहमत का नूर है, उसी नूर की जियारत के लिए हम पीछे चले आए। सवाल करता दो टांग का आदमी। अब सवाल सुनिए और जवाब सुनिए, और ये पॉइंट की बात है। अक्सर लोग आपसे सवाल करते हैं कि कहां से सबूत है इसका, कहां सबूत है। जब आदम अलैहिस्सलाम के सामने जितने फरिश्ते से पीछे गए तो सारे फरिश्तों की एक रैली बन गई। समझो है, बनी कि नहीं बनी रैली? अगर सारे लोग मिलकर एक साथ चलने लगे तो एक जुलूस बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा ना बनेगा? जुलूस बन जाएगा। ऐसे ही फरिश्तों का जुलूस निकला। आदम के सामने से आदम की पीठ के पीछे आ गया, आदम की पीठ के पीछे आ गया। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह ये पीछे क्यों चले गए? तो फरिश्तों को अल्लाह रब्बे कायनात ने पीछे जाने का हुक्म दिया कि पीछे क्यों गए, क्या वजह है? अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता है, ए आदम तेरी पुश्त में, तेरी पीठ में मेरे हबीब का नूर जलवागर है, ये उसी नूर की जियारत के लिए पीछे चले गए हैं। हजरत आदम के दिल में तमन्ना पैदा हुई, हजरत आदम के दिल में आरज़ू पैदा हुई कि मैं भी उस नूर को देख लूं, मैं भी उस लाइट को देख लूं, मैं भी उस रोशनी को देख लूं। अल्लाह मैं भी देखना चाहता हूं, आप भी देखना चाहते हो? अभी यहीं इंशाअल्लाह हुजूर का जलवा देखोगे आप। तवज्जो के साथ सुनिएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों हजरत आदम वाला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मैं भी देखना चाहता हूं। रब्बे कायनात ने फरमाया, आदम अपने अंगूठों को ऊपर कर लो। किसको? जोर से बोलो, अंगूठों को ऊपर कर लो, ऊपर कर लो। का मौला क्यों?
कहा आदम करो तो जब आदम ने अंगूठा ऊपर उठाना शुरू किया, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से नूरे मुस्तफा को पुष्ट से निकालकर आदम की पेशानी में रख दिया। और जब आदम की पेशानी में रखा, अब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में चमका हुआ नूर अंगूठे में आया, पेशानी में चमकता हुआ नूर उसका अक्स अंगूठे में आया। और जैसे ही अंगूठे में आया, हजरत आदम ने अंगूठे में नूरे मोहम्मदी का जलवा देखा। पहले चूमा, जोर से बोलो, पहले 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 चूमा, पहले पॉइंट बी नोटेड, चूमा। अब अगर कोई कहे चूमना शिर्क है तो जवाब देना दे इब्लीस के बच्चे। जब कोई आदमी पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ हमारा बाप था, तो उसने चूम कर बताया था कि चूमना शिर्क नहीं है, बल्कि सारे इंसानों के बाप आदम की सुन। तो अब चूमने के लिए जो मना करे, रुक जाइए, सब्र करिए थोड़ा सा। चूमने के लिए जो कहे कि चूमना शिर्क है, बहस नहीं करना, बहस उससे बहस मत करना, इसलिए कि वो आदम की औलाद नहीं है। जो आदम की औलाद होगा, तवज्जो है, नहीं मचल रहे आप। हमें बिरादरी देखिए, कैटेगरी देखिए, किस बिरादरी का है। कहीं इब्लीसी तो नहीं है, कहीं अबू जहली तो नहीं है, कहीं अबू लहबी तो नहीं है, कहीं यजीदी तो नहीं है, कहीं वहाबी तो नहीं है, कहीं देवबंदी तो नहीं है। तवज्जो है, कैटेगरी देखिए। जैसे कहे चूमना शिर्क, कह देना चूमना हम सब के बाप की सुन्नत है। और वफादार बेटा वही है जो बाप के नक्शे कदम पर चले। तू अपने बाप को, इब्लीस को फॉलो कर, हम अपने बाप आदम को फॉलो करेंगे। चूमा, और फिर ईमान और अकीदा देखिए आदम अलैहिस्सलाम का। चूमने के बाद आंखों से लगा लिया, आंखों की रोशनी बढ़ाने जो है। तो चूमने का सबूत कहां से मिला? बाबा आदम से। अभी कोई मुसलमान आया नहीं दुनिया में, बाबा आदम से चूमने का सबूत। अब एक बहुत बड़ा सबूत और, झंडा देखा आपने? झंडा देखा कि नहीं देखा भाइयों? झंडा देखा ना? झंडा देखा ना? झंडा रबीउल अव्वल शरीफ पे उठाते नहीं क्या आप? झंडे में डंडा भी होता है। बोलिए झंडा कैसे समझना चाहते हैं आप? कैसे समझना चाहते हैं? झंडा उठाया आपने कभी? बोलिए, उठाया ना? और रबीउल अव्वल को उठाओगे ना? अब पूछो झंडे का सबूत कहां से है, तो हक्कानी जवाब देता। तवज्जो के साथ सुनिएगा। 12 रबीउन नूर, मैं डायरेक्ट बात काट कर अपनी बात ले जा रहा हूं मक्का शरीफ। 12 रबीउन नूर शरीफ का महीना है, तवज्जो है, 12वीं तारीख है, सुबह सादिक का वक्त है, कौनैन का दूल्हा आ रहा है। कौनैन का दूल्हा आ रहा है। एक यहूदी बैठा था, आसमान के तारे देख रहा था, आसमान का नजारा कर रहा था। तवज्जो के साथ सुनिएगा। आसमान के तारे देख रहा था, आसमान के तारे रोशन थे, आसमान के तारे चमक रहे थे। वो किससे चमक रहे थे? आने वाले मुस्तफा के नूर से चमक रहे थे। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो नूर मुंतकिल होते हुए आमिना की गोद में आया, और आमिना की गोद से बशक्ले मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में वजूद पाता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। नबी कौनैन 12 रबीउन नूर शरीफ को दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त अब्दुल मुत्तलिब के घर में तशरीफ लाते हैं। आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को प्यार कर रहे हैं। एक यहूदी आता, कौन आता है? कौन आता है? जोर से बोलिए, कौन आता है? नहीं समझ रहे हैं आप? कौन आता है? यहूदी आता है। मुसलमान है या गैर मुस्लिम? मुस्लिम है या गैर मुस्लिम? जोर से बोलिए। क्या पीछे वालों की जुबानें खत्म हो गई, बोलने की सलाहियत नहीं रही? मुस्लिम है या गैर मुस्लिम? नॉन मुस्लिम है, यहूदी है, मुस्लिम नहीं है। यहूदी है, यहूदी। बच्चा पैदा हुआ, तशरीफ लाए मुस्तफा,
यहूदी दरवाजे पर जा जा के पूछ रहा है, ये बताओ तुम्हारे यहाँ कोई बेटा पैदा हुआ है, कोई बच्चा पैदा हुआ है? कई लोगों से जवाब मिला नहीं। एक दरवाजे पर पहुंचता है तो कहता है वो यहूदी, दरवाजा खटखटा कर कोई है? अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं फला फादरी हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा ये बताओ तुम्हारे घर में कोई बेटा पैदा हुआ है? जवाब आता है हाँ हाँ, एक बेटा चांद सा चेहरे वाला पैदा हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान कहते हैं हाँ हाँ मेरा पोता आया है। अब्दुल मुत्तलिब से वो यहूदी कहता है, क्या कहता है? लाओ जरा मुझे उस पोते को दिखा दो, लाओ उस मुझे पोते को दिखा दो। वो पोते को लेकर बाहर तशरीफ लाते हैं और जैसे ही आपके चेहरे अनवर से नकाब हटाते हैं, पर्दा हटाते हैं, कपड़ा हटाते हैं, वो यहूदी देखता है और देख करके गिर पड़ता है। तवज्जो है? नहीं तवज्जो है आपकी? तवज्जो है या नहीं? अब बताओ तवज्जो है या नहीं? अब मैं दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं? तवज्जो है? तवज्जो के साथ सुनिए, मोहब्बत के साथ। हजरते अब्दुल मुत्तलिब का पोता दुनिया में आ गया। बड़ी तेजी के साथ बात खत्म कर रहा हूं इसलिए कि मैं इनकी थकावट देख रहा हूं। इनसे ज्यादा मैं थका हूं लेकिन मुझसे ज्यादा ये थक गए हैं, है ना? थकावट का ये आलम है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे को, अपने शहजादे को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला के नूरे नजर को बाहर लेकर के आए। यहूदी ने कहा दिखाओ, दिखाया और देखते ही वो गिर पड़ा और गिरने के बाद उठा। तारीख के पन्ने बताते हैं, पूछा गया गिरे क्यों? कहा इसकी पुष्ट पर मोहरे नबूवत लगी है। मैंने अपने मजहब की किताब में पढ़ा है कि ये मोहरे नबूवत पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा की पुष्ट पर होगा। अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों का सुल्तान आराम कर। जिंदगी के दिन के लोग हैं। कौन आ गया? तवज्जो के साथ सुनिए, कौन आया? नबियों का सुल्तान। अभी यहूदी क्रिश्चियन का जवाब सुनिए। वो कहता है अब्दुल मुत्तलिब खुशी मनाओ। क्या मनाओ? जोर से बोलो लुधियाना वालों, जोर से बोलो, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, जोर से बोलो। क्रिश्चियन है और कह रहा है अब्दुल मुत्तलिब खुशी मनाओ, अब्दुल मुत्तलिब खुशी मनाओ। तवज्जो है? अब जब हम आज 1400 साल के बाद यानी 1500 साल के बाद ये जो हम जश्न ईद मिलादुन नबी का पैगाम मनाने जा रहे हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये विलादत का जश्न मनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे सहाबा ने किया क्या? सहाबा ने, इधर देखिए, इधर मेरी तरफ, अल्लाह के बंदो इधर देखो, सहाबा ने किया क्या? तो जवाब देना अकल से पैदल इब्लीस के बच्चे, सहाबा पैदा ही नहीं हुए थे। नहीं समझे बात? जब कोई सहाबी होता तब ना। अभी तो नबी अब्दुल मुत्तलिब की गोद में है, अभी कोई सहाबी नहीं। सहाबी 40 साल के बाद बनेगा। नबी ऐलान नबूवत फरमाएंगे, जो कलमा पढ़ेगा वो सहाबी बनेगा। तवज्जो है ना? अभी कोई सहाबी नहीं। बोलने वाला क्रिश्चियन है, यहूदी है, पादरी है, कहता है अब्दुल मुत्तलिब खुशी मनाओ, अब्दुल मुत्तलिब खुशी मनाओ। तो जब कोई तुमसे कहे कि खुशी क्यों मनाते हो, कहा जब कोई सहाबी नहीं था तब एक पादरी ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब खुशी मनाओ, तुम्हारे घर में नबियों का सुल्तान आया, नबियों का सुल्तान आया है, गरीबों का सहारा आया है, यतीमों का मावा और मलजा आया है। हजरत गिरामी अब यहीं पर रुकिए, तारीख के पन्ने बताते हैं और हजरत मखदूमा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं, कहती हैं कि जब नूरे मुस्तफ़ा मेरे शिकमे अतहर में मुंतकिल होकर आया और 12वीं शब का करीब आई तो उस दिन, उस रात मेरे पेट से, मेरे शिकम से एक नूर निकला और उस नूर की रोशनी में मैंने बसरा के महल्लात को देख लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसकी लाइट की चमक का आलम ये था। अब बड़ी तेजी के साथ सुनिए, बात तमाम करने के करीब हूं मैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर अल्लाह रब्बे कायनात अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्रील को हुक्म देता, किसको? जोर से बोलो,
आपने माहौल ऐसा नहीं दिया जैसा मैं चाहता था, लेकिन सुन लीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ तवज्जो के साथ। मैंने सोचा था 6 साल के बाद जा रहा हूँ, लुधियाना वाले बड़ा प्यार देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग 2 नजर देखते हैं। एक नजर से काम नहीं, 2 नजर से। तंग नजरी मत कीजिए, हर आदमी आपका मेहमान है, चाहे वो शायर हो चाहे खतीब हो। मिंबर पर जितने लोग बैठे हैं, ये सारे उलमा, ये सारे शुआरा, ये सारे हुफ्फाज, सब आपके मेहमान हैं, सब आपके प्यार के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील जन्नत जाओ। जन्नत कहाँ? आपको जाना है जन्नत में? कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। देख रहे हो कितने लालची लोग बैठे हुए हैं। जन्नत में जाने के लिए हाथ उठा दिया। अल्लाह करे आपका नाम अभी से जन्नत में लिख जाए, आमीन बोलिए। फरिश्तों को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? जन्नत। अब अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता, जिसे फरिश्तों का सरदार कहते हैं, जिब्रील जन्नत गए और जन्नत से 3 झंडे लाए। कितने झंडे? जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। कितने झंडे? कितने झंडे? 3 झंडे। एक रिवायत में है कि 4 झंडे, 3 झंडे और एक रिवायत में 4 झंडे। हमने पूछा झंडों का काम क्या है? जिब्रील अमीन झंडा लेकर आ रहे हैं। मंगवाने वाला कौन है जन्नत से? अल्लाह। तवज्जो है? तवज्जो है ना? झंडा लगाने का हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह। जोर से बोलिए, अल्लाह जन्नत से झंडा लाने का हुक्म दे रहा है। और झंडा लगाने कौन जा रहा है? जिब्रील, फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों के सरदार। जोर से बोलिए। अब अगर कोई बेकार सवाल करे कि झंडा लगाने का सबूत कहां से है, तो जवाब देना, झंडा लगवाने का सबूत अल्लाह से है और झंडा लगाने का सबूत फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से। बोलो सबूत मिला कि नहीं मिला? बोलो मिला ना? तवज्जो है? अब आगे बढ़िए। झंडा लाए, एक झंडा मशरिक में और एक झंडा मगरिब में, एक झंडा पूरब में, एक पश्चिम में, और रिवायत के मुताबिक एक झंडा खाने काबा की छत पे लगा दिया। कहां लगाया? अब मैं ऊंचा बोलो ना यार, बोलो और जोर से बोलो। खाने काबा की छत पे लगा दिया। खाने काबा की छत पे झंडा लगाया। झंडे का लगना था, सवाल उठने लगे, हे मौला मशरिक में लगाया क्यों? मगरिब में लगाया क्यों? काबे की छत पर क्यों? एक झंडा रिवायत के मुताबिक 4 आए, तो एक रिवायत के मुताबिक चौथा झंडा कहां लगा? तो चौथा झंडा लगा हजरते आमिना के घर की, जोर से बोलिए, जोर से ऊंचा बोलिए, हजरते आमिना के घर की छत पर। तो छत पर झंडा लगाना ये भी फरिश्तों की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? जोर से बोलिए, किसकी सुन्नत है? फरिश्तों की सुन्नत है। छत पे झंडा लगाया, खाने काबा की छत पे लगाया, मशरिक में लगाया, मगरिब में लगाया। अब रुकिए, आप किस मुल्क में रहते हैं? किस मुल्क में रहते हैं? आपका मुल्क क्या है? आपके मुल्क का नाम क्या है? जोर से बोलिए, जोर से। कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं, उनको सबूत दीजिए। कौन सा मुल्क है आपका? कुछ लोग दलील मांग रहे हैं, उन्हें बताइए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। बड़े अजीब किस्म के लोग हो यार, बोलो ना, अपने वतन से मोहब्बत नहीं है क्या? जोर से बोलो, हमारा मुल्क, हमारा मुल्क, हमारा मुल्क। देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर बैठकर रोज रोज बोलते हैं कि हम मिटा देंगे, मिटा देंगे, मिटा देंगे, मिटा देंगे। हमने कहा तुम्हारा बाप अबू जहल पहले 1400 साल पहले नहीं मिटा पाया। 4 दिन की कुर्सी तुम्हें मिली, तुम क्या मिटाओगे? तुम्हारा बाप इब्लीस जन्नत से पीछे पड़ा रहा, मिटा दे। वो नूर जन्नत से आया, मुंतकिल होते 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 अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंच गए। अम्मा थोड़ा बेदार हो जाओ तो मैं अपने रंग में 2-4 बातें कर लूं। थोड़ा सा बेदार हो जाओ, थोड़ा सा। तुम कल नहीं मिटा पाए तो अब क्या मिटाओगे? और मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा 800 साल से चीख चीख कर गुंबद से आवाज दे रहा है, सुनो, हम न कल मिटे थे, न आज मिटे हैं और न सुबह कयामत तक मिटेंगे। एक लफ्ज है
बहुत इंपॉर्टेंट इस्लाम। इस्लाम इस्लाम आपका मजहब कौन सा है? जोर से बोलिए, इस्लाम कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम की ताकत पता है आपको? पता है? बोलो पता है, बोलो पता है। मैं बताऊं इस्लाम का पहला हर्फ क्या है? अलिफ। जोर से बोलिए, इस्लाम का पहला हर्फ, इस्लाम का पहला हर्फ। इधर वालों बोलो, अगर नहीं बोले तो शिकायत तुम्हारी हो जाएगी। बोलो जोर से, इस्लाम का पहला हर्फ, 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 इस्लाम का पहला हर्फ अलिफ। अलिफ का ताल्लुक, कनेक्शन कहां से है? क्लियर है एकदम, फैक्ट बात है अल्लाह से। किसी की अम्मा ने दूध पिलाया है जो अल्लाह को बाद अल्लाह से लड़ सके? बोलो 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 बोलो। अब मैं सोशल मीडिया पर बैठे हुए भंगियों को जवाब दे रहा है हक्कानी, तुम भी साथ मिलकर जवाब दो कि जब कोई अल्लाह को नहीं मिटा सकता, अल्लाह से लड़ाई नहीं कर सकता, तो कोई इस्लाम को भी नहीं मिटा सकता। दूसरा अर्थ क्या है? सीन। दूसरा अर्थ क्या है? मेरे पास इतने पॉइंट है कि मैं बोलते बोलते रात गुजार जाऊंगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा अर्थ क्या है? सीन। सीन को सीन करिए, दूसरा हर्फ है सीन। सीन बन जाएगी। सीन, सीन को आप पूछेंगे कहां से निकाला गया, तो जवाब आएगा सीन को निकाला गया सलाम से। अब सलाम के बारे में पूछिए, हजरत किबला तशरीफ फरमा है कि सलाम का माना क्या है, मीनिंग क्या है, ट्रांसलेट क्या है, तो जवाब अहले मिंबर मिलकर देंगे। सलाम का माना है सलामत रहना। अबे दहशतगर्दी तो तुम हो जो सोशल मीडिया पर बैठकर दलाली करते हो और कहते हो मुसलमान दहशतगर्द है। अबे हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारी सुबह, हमारी शाम, सबकी स्टार्टिंग सलामती से है। तो जो सलामती करने वाले, सलामती देने वाले, सलामती की बात करने वाले हों, वो दहशतगर्दी कैसे हो सकते हैं? दूसरा वर्ड देख लिया, अब तीसरा वर्ड है लाम। लाम और उसके बगल में जस्ट है अलिफ। अलिफ का वही तेवर है जो पहले वाले अलिफ का तेवर था। अलिफ और लाम को मिला दीजिए तो इसका माना हो जाएगा अरबी में ला, और ला के माने होते हैं नहीं, कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के लोग एड़ी से चोटी की ताकत लगा दें, इस्लाम कल न मिटा था, आज नहीं मिटा है, और सुबह कयामत तक किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो इस्लाम को मिटा सके। और मुसलमानों, आखिर में तुम टारगेट हो। आखिर में क्या है? मीम। क्या है? मीम। मक्के में यही टारगेट था, मदीने में यही टारगेट था, जंगे उहद में यही टारगेट था। यही मीम को टारगेट किया गया, इसी मीम को टारगेट किया। तवज्जो से काम की बात कर रहा हूं, अगर नहीं सुना आपने तो सुन लीजिए। वो दिन दूर नहीं है कि आपको चुन चुन कर जेल की सलाखों में डाला जाएगा। अपने आप को बेदार कीजिए और अपने मुल्क से प्यार कीजिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में एकदम सैराब हो जाइए। तवज्जो के साथ सुनिए, आखिरी वर्ड है मीम। हिंदुस्तान में यही टारगेट, पाकिस्तान में यही टारगेट, इजराइल में यही टारगेट, बर्तानिया में यही टारगेट, मॉरिशस में यही टारगेट, अमेरिका में यही टारगेट, अफ्रीका में यही टारगेट, बर्मा में यही टारगेट, चाइना में यही टारगेट, नेपाल में यही टारगेट, भूटान में यही टारगेट। लेकिन इस मीम ने कल भी सीना तान रखा था, आज भी सीना तान कर ये मीम से ताल्लुक रखने वाले कहते हैं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कुरान न बदला जाएगा। एक बात और बता देता हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। आप बेदार हैं, बस चंद मिनटों में 2-4-5 मिनट के अंदर आपके सामने नकीब आज़म हिंदुस्तान होंगे, फिर दिलबर शाही साहब होंगे। हाँ, हम अपना काम करके निकलेंगे, टेंशन न लीजिए। तवज्जो के साथ सुनिए, हाथ उठाकर बोलिए आप जिंदा हैं। बोलिए, जितने मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं वही हाथ उठाएंगे। जिंदा है ना? हाथ उठाए रखिए, हाथ उठाए रखिए। सिर्फ 20 सेकंड के लिए हाथ उठाए रखिए। सारे लोग हाथ उठा लें, सारे लोग हाथ उठा लें। तवज्जो के साथ सुनिए, ये मीम टारगेट है पूरी दुनिया में,
लेकिन इस मीम से निस्बत रखने वालों को आज तक किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो रोक ले। मक्के में 40 साल की उम्र में एक मर्द कलंदर ने, एक मर्द मुजाहिद ने, एक गाजी ने, एक पैगंबर ने, एक रसूल ने, एक मोहम्मद ने ईमान की शमा रोशन की थी। जब एक बंदे ने रोशन की, दूसरे बंदे ने उसको कबूल किया, वो सिद्दीक़ अकबर बन गया। जोर से बोलो, जोर से। हमें अबू जहलवा मिट गया। बेशक बेशक। अबू जहल मिट गया, अबू बकर जिंदा। 1500 साल हो गए मगर मेरा अबू बकर जिंदा है। 1500 साल हो गए मगर मेरा अली जिंदा है। 1500 साल हो गए मगर उमर जिंदा है। 1500 साल हो गए मगर उस्मान जिंदा है। अब उन लोगों से एक सवाल जो हमसे सवाल करते हैं सोशल मीडिया पर, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, असल में हकीकत में कुर्बानी देने वाले यही लोग हैं। यही लोग कुर्बानी देते हैं। जब आजादी की बात आई थी तो इंडिया के गेट पर आज भी 61,000 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है लगभग। और जो लोग कहते हैं देश हमारा है, उन चूहों से कहना चाहता हूं सिर्फ तादाद गिन लो मीम की, तादाद गिनती तुम्हारे कैलकुलेटर का भेजा फट जाएगा। लेकिन मुसलमानों की कुर्बानी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये कहते हैं अमन और शांति पैदा करो, हम कहते हैं तुम्हारे भारत में अमन और शांति चिल्लाने से शांति नहीं फैलेगी। मक्के में मुस्तफा ने शांति का दस्तूर चालू किया, आज पूरी दुनिया में शांति है, अमन है, जय। बोलो है कि नहीं, है कि नहीं? एक शख्स ने आते आते मुझसे सवाल किया, हजरत कि ये बताओ, मौलाना अशरफ साहब जी मैं समझ रहा हूं आप क्या चाह रहे हैं। कहा ये बताओ हमारा तो बहुत पुराना है, हमारा हजारों साल पुराना है, कई हजार साल पुराना है। बात को इशारे में समझिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीने वाले के चाहने वाले हैं, इशारों में भी बात करते हैं, खुल के भी बात करते हैं। जिसे जैसे बात करने का शौक आके बात कर ले। तवज्जो के साथ सुनिए हज़रात गिरामी, अपनी बात को ले जाकर मैं आप तक लाना चाह रहा हूं, बहुत तेजी के साथ मक्के से वापस आ रहा हूं। तवज्जो के साथ सुनिए। कहा मौलाना ये बताओ हमारा तो बहुत पुराना है। हमने कहा कितना? हमने कहा कितना पुराना है? कहा कई हजार साल पुराना। हमने कहा आदम से ज्यादा पुराना है। बोलो बोलो, आदम से ज्यादा पुराना है। दुनिया का सबसे पहला आदमी कौन? जोर से बोलो, दुनिया का सबसे पहला आदमी कौन? बोलो ना यार, दुनिया का सबसे पहला आदमी कौन? दुनिया का सबसे पहला आदमी कौन? हमें कैसी औलाद हो, अपने बाप को भूले जा रहे हो। दुनिया का सबसे पहला आदमी, जोर से बोलो, दुनिया का सबसे पहला आदमी कौन? हमारा बाप आदम। जोर से बोलो। आदम का दीन क्या था? आदम का धर्म क्या था? आदम का रिलीजियन क्या था? तो जवाब ये आएगा, आदम का धर्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। आदम का ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह था। हमने कहा ये कौन थे बताओ? जवाब आएगा मुसलमान। तो हमने कहा पुराना कौन है अंदाजा लगा लीजिए। और अगर नहीं मानते हैं आप, 1000 साल 2000 साल 3000 साल की बात करते हैं तो सुनिए, हक्कानी को एक मिसाल दे दीजिए जो आपके यहाँ मौजूद हो, जो आपके यहाँ मौजूद हो। तवज्जो के साथ सुनिए, बात पॉइंट की हो रही है। एक भी मौजूद हो। आज से 1500 साल पहले मक्के में तशरीफ लाए मुस्तफा, मेरे नबी की दाढ़ी का बाल सलामत। अब नहीं बोलोगे तो मैं तो समझूंगा मुर्दा हो गए हो। तो मेरे नबी का बाल, दाढ़ी का बाल, जोर से बोलो, सलामत है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर तुम्हारा कुछ सलामत है तो बताओ, तुम्हारा कुछ सलामत है तो बताओ। हमारा सब सलामत है। हाथ तो ये है कि नबी की दाढ़ी का बाल तो छोड़ो, नबी के गुलाम अबू बकर की दाढ़ी का बाल सलामत है। अबू बकर उमर की दाढ़ी का बाल सलामत है। हजरात, मैं कहना यह चाहता हूं, 1500 साल हो गए, आज तक मेरे मुस्तफा की जूती सलामत है, मेरे मुस्तफा की टोपी सलामत है, मेरे मुस्तफा का जुब्बा सलामत है। ये बात, इस बात की दलील है कि बाकी वही है जो सबसे पुराना था, और मिलाद उसी का होना है जो सबसे पुराना है। मिलाद उसी का होना है।
जो सबसे पुराना है। हजरात गिरामी, मेरी बातें बहुत सारी रह गई, लेकिन वो हो ना सकी। पता नहीं, अल्लाह जाने अब कभी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मैं जिस रंग में बोलता हूँ उस रंग में मैं बोल पाऊंगा आपके सामने कि नहीं बोल पाऊंगा। बस जाते जाते एक बात, और इस पर आप मेरा सपोर्ट कर दीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। हजरात गिरामी, हिंदुस्तान का तिरंगा है ना, तिरंगा है ना। 15 अगस्त में आप लोगों ने तिरंगा उठाया था, बोलो उठाया था ना, जोर से बोलो। देवबंदी भी उठाता, वहाबी उठाता, अहले हदीस उठाता, कादियानी उठाता, राफजी उठाता, सब उठाते। बोलो उठाते हैं ना, उठाते हैं ना। पूछा कभी आपने इसका सबूत कहां से है? पूछा आपने? नहीं पूछा भी नहीं, और ये जवाब दे भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदुस्तान की एक सीमा है, हिंदुस्तान का एक बॉर्डर है, हिंदुस्तान की एक बाउंडेशन है, हिंदुस्तान की एक सीमा है, एक हद है। हिंदुस्तान के अंदर ही तिरंगा लहराया जाएगा। बोलो सही है ना? हमें अब तो बोल दो यार, हिंदुस्तान में ही झंडा लहराया जाएगा हिंदुस्तान का। अगर पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान में झंडा अपना लहराने की कोशिश करें तो हम हिंदुस्तानी लहराने देंगे? जोर से बोलो, लहराने देंगे? नहीं लहराने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ हमारा झंडा लहरा है, और अगर कोई उनके मुल्क में दूसरे मुल्क का लहराने जाए तो वो भी नहीं लहराने देंगे। ऐसे ही अमेरिका में इंडिया का झंडा तो इंडिया वालों को नहीं लहराने दिया जाएगा। हर मुल्क का अपना झंडा है, अपनी सीमा है, अपनी हद है। लेकिन 12 रबीउन नूर शरीफ को जो झंडा काबे की छत पे लगाया, जो झंडा काबे की छत पे लगाया गया, वो झंडा किस लिए लगाया गया? क्या वजह थी? खाने काबा दुनिया का बीचों बीच सेंटर है, और जब काबे का तवाफ कर रहे थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तो उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, कहा था ला यकूनन्ना इब्न शानून। गोद में बेटे को लेकर कहा, ये मेरा बेटा मेरी शान शौकत को बढ़ा देगा। तवज्जो के साथ सुनिए, बात अपनी तमाम कर रहा हूं सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर। वो झंडा 12 रबीउन नूर शरीफ को जो सुबह सादिक के वक्त जिब्रील लेकर आए, वो झंडा काबे की छत पर लगाया गया। और काबे की छत पर जब वो झंडा लगा दिया गया तो सवाल करने वालों ने सवाल किया, ए मौला, इस काबे की छत पर झंडा लगाने का मतलब क्या है, क्या वजह है? तो अल्लाह रब्बे कायनात ने तमाम दुनिया वालों को जहन दे दिया, ए लोगो, हर मुल्क का एक झंडा होगा, हर देश का एक झंडा होगा, हर पार्टी का अपना झंडा होगा, हर पार्टी अपनी सीमा में अपना झंडा लहराएगी, हर मुल्क अपनी सीमा में, अपने हद में अपना झंडा लहराएगा। लेकिन 12 रबीउन नूर शरीफ को जो काबे की छत पर ये झंडा लगाया गया है, ये झंडा खाने काबा की छत पर इसलिए लगाया गया है, ये काबा दुनिया का बीचों बीच सेंटर है, ताकि दुनिया जान ले आने वाले की हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, सिर्फ चीन में नहीं है, सिर्फ जापान में नहीं है, सिर्फ कोरिया में नहीं है, सिर्फ नेपाल में नहीं है, सिर्फ भूटान में नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, सिर्फ दुबई में नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, सिर्फ मलेशिया में नहीं है, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में है हजरात गिरामी। और वो झंडा इसी 12 रबीउन नूर शरीफ को एक ही वक्त में, एक ही टाइम में पूरी दुनिया में लहराता है। एक झंडा मुस्तफा जाने रहमत की आमद का झंडा, मुस्तफा की विलादत का झंडा पूरी दुनिया में लहराता है। आने वाले 12 रबीउन नूर शरीफ के दिन वो झंडा उठाया जाएगा। किसी माई के लाल में दम नहीं जो रोक ले, पूरी दुनिया में एक ही वक्त में अमेरिका में मुस्तफा जाने रहमत का झंडा लहराया जाएगा, पाकिस्तान में लहराया जाएगा, अफगानिस्तान में लहराया जाएगा, चीन में लहराया जाएगा, जापान में लहराया जाएगा, इंडोनेशिया मलेशिया में लहराया जाएगा। और तमाम आशिक़े रसूल कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, तब में जब तक दम है, तब में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक मर्तबा नारा बुलंद करें अपने मदीने वाले आका का, बुलंद आवाज से लब्बैक, थोड़ा सा जिंदगी के साथ लब्बैक। पूरी दुनिया के लोग आपको देख लें, 1500 साला जश्न विलादत होने वाला है, पूरी ताकत के साथ लब्बैक। और एनर्जी बढ़ाइए थोड़ा सा, और लब्बैक, और मोहब्बत से लब्बैक, हाथों को लहरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, और
और बुलंद आवाज से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इस रबीउल नूर शरीफ पर अपने मुस्तफ़ा शाहजान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम करिए, मोहब्बत पेश करिए, अखलाक पेश करिए और हुजूर की विलादत बासआदत पर गरीबों की मदद कीजिए। हॉस्पिटल जाइए, बेचारे जो परेशान हैं, बीमार हैं, उनकी दवाई का इंतज़ाम करिए, इंजेक्शन का इंतज़ाम करिए। जो गरीब बेवा यतीम मिस्कीन है उनकी इमदाद करिए। और ये दुनिया को पैगाम दे दीजिए कि जिस तरह मक्के की सरजमीन से ये मिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शुरू किया था, आज गुलामाने मुस्तफ़ा भी उसी मिशन पर कायम है और सुबह क़यामत तक कायम रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।